अब भी लग रहा धरना, चली जा 100-200 में, ज्यादा ज्यादा 200 रुपये हम भी दे देंगे। कंगना अब बैठ दियो थोड़ा, 200 रुपये रोज के ले जाओ जितने। और अब भी हाँ, अब भी कंगना ने जो बयान दिया है ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना होने के बाद भी सुधरी नहीं हो। सिंगू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर जब आंदोलन चल रहा था, उस समय इसका कोई मतलब ही नहीं था कंगना रनौत का। ना कोई ये सरकार में है, ना कोई MP है। घटना हुई है, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया एक CISF जवान महिला के द्वारा, तो क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, इसमें कोई तो सारी बातें क्लियर आ ली। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान का थोड़ी मोटी तनाव की बातें हुई, और जहां हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, जहां थप्पड़ मारना गलत है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग, चाहे अभिनेता है, चाहे नेता है, चाहे कोई और सेलिब्रिटी है, उनको भी जनता की भावनाओं की ख्याल करना चाहिए। अब इस चीज के नीचे जो चीज निकल के आई, जो उस लड़की का बयान आया, वो बड़ा संवेदनशील बयान है, क्योंकि उसके हम गवाह हैं। जब हम सिंगू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर जब आंदोलन चल रहा था, उस समय इसका कोई मतलब ही नहीं था कंगना रनौत का। ना कोई ये सरकार में है, ना कोई MP है, ये बंबई में बैठी है। हर रोज ये ट्वीट करती थी, ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम करता है, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। एक किसी पत्रकार ने काफी बूढ़ी महिलाएं को, वहां सभी उम्र की महिलाएं जाती थी, एक बूढ़ी महिला का फोटो डाल दिया, देखिए किसानों के बीच में 80-90 साल की औरत किसान, ये कितने जिंदा दिल लोग हैं। 80-90 किसान साल की महिला भी किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आ रही है। उसके को टैग करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि ये महिला 100-200 रुपए में आती है। बहुत ही दुख भरी बात थी, क्योंकि वहां पर कोई भी, पहली बात तो किसान संगठनों के अंदर बहुत सी महिलाएं इन्वॉल्व है। पंजाब का तो एक बहुत बड़ा संगठन है जोगिंदर सिंह गुरा, 50,000 से ज्यादा महिलाओं की लिखित में संख्या उनके पास। फिर इस किस्म की जब टिप्पणी करने से पहले कोई भी आदमी ने सोचना चाहिए, वो आंदोलन लड़ने गई थी, एक हक मांगने गई थी। हम पहले ही कहते थे ये जो लड़ाई हमारी है फसल और नस्ल की लड़ाई, इसका मतलब आप समझे नहीं थे। हमारी मंडियां टूट रही थी, हम तो अपनी मंडियां बचाने जा रहे थे। हमारा जो कृषि का बाजार था, सारा कृषि के बाजार का अडानी को सेलो बनवा करके, FCI को तोड़ करके सारा उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे थे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पूरी खेती को कारपोरेट का हाथ में दे रहे थे। हम तो अपनी कृषि को बचाने जा रहे थे ना। कंगना का क्या लेना देना था उस बात में? उसने इतनी भद्दी टिप्पणी करी, और आज उसने उसका खामियाजा ही मैं कहूँगा मैं भुगतना पड़ा, क्योंकि ये कोई थप्पड़ नहीं मारा गया है। थप्पड़ का सिर्फ कोई दर्द के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए किसान की बेटी ने अपनी भावना व्यक्त करी है कि अगर आप हमारे को इस तरह जलील करोगे, आप हमारे को इस तरह की भाषा बोलोगे, तो हम आपकी ये बात सहन नहीं करेंगे। इसका मैसेज ये निकलता है। मतलब और अब भी कंगना ने जो बयान दिया है ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना होने के बाद भी सुधरी नहीं हो। सोचना तो उसने, मानना तो उसने ये चाहिए था। उसने पूछ के वे क्यों मारा, उसने बता दिया था मेरी माँ बैठी थी उस समय, जब तक 100-200 रुपये की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, जब तने 100-200 की बात करी तो मेरी माँ बैठी थी, तू जावेगी ओटा 100 रुपया में। अब भी लग रहा धरना, चली जा 100-200 में, ज्यादा 200 रुपये हम भी दे देंगे। कंगना अब बैठ दियो थोड़ा, 200 रुपये रोज के ले जाओ जितने दिन धरना चल रहा उस पर बैठो। प्रधान जी, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए मतलब इस तरह करना क्या सही है, उचित मानो आप? उस समय जब अंदर से भावना जब उभरती है ना, इंसान की संवेदनाएं जब उभरती है ना, उस समय आदमी भूल जाता है तो कर्मचारी है या आम स्थान पे है। उसने अपनी माँ की वो तस्वीर नजर आई उस समय, उस लड़की ने माँ को ही बोला ना, बैठा था उसका भाई भी था,
उसका भाई पंदेर की जत्थेबंदी का ओहदेदार है और वो अलग से दिल्ली बैठी थी लगातार। तो उसका भाई लगातार 13 महीने रहा, उसका नाम नहीं लिया उसने। उसने क्या नाम लिया, मेरी माँ बैठी थी। अब भी कंगना ने सुधरी नहीं है, मैं जो बात बता रहा था। अब भी उस लड़की का बयान आ कि इसने मैंने ये घटना मेरी माँ की वजह से की। कंगना ने जब वीडियो डाली उसने कहा कि पंजाब के अंदर जो उग्रवाद या आतंकवाद बढ़ रहा है, चिंता का विषय, उसको कैसे देखना चाहिए। अब भी इस घटना को आतंकवाद से जोड़ रही है। अब भी पूरे पंजाब में उसको आतंकवाद नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पंजाब को बदनाम करने के लिए पता नहीं किसने लाइसेंस दे रखे। मोदी जी गए थे पिछले दिनों में, विधानसभा का चुनाव था शायद, वापिस लौटे थे। 2 किलोमीटर दूर किसान झंडे लेके 2 किलोमीटर दूर नारे लगा रहे, 2 किलोमीटर दिख नहीं रहे उसको। बिल्कुल सिक्योरिटी वाले ने रोका कि आगे किसान नारे लगा रहे। उसकी तरफ उंगली किसी ने करी नहीं, गाड़ी किसी ने दी, पत्थर किसी ने फेंका नहीं, डला किसी ने फेंका नहीं, कोई हथियार नहीं था। और वहां आकर के कहता है पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दियो, उस समय चन्नी साहब थे शायद, चन्नी साहब को बता दिया मैं पंजाब से जिंदा आ गया। अरे तेरा बेटा है कि नहीं हुआ जिंदा का, जिंदा मरण का कौन? हाँ, मुख्यमंत्री धन्यवाद करो, मैं आज जिंदा लौटा है। जिंदा। वो तो एक थोड़ा सा, एक फोटो वो तो एक थोड़ा सा चन्नी साहब एक सहन कर गए उस बात ने, क्योंकि चन्नी साहब ये सोच रहे थे अगर तो अग्रेसिव होगा, तेरा जन्म दलित के घर में है, ये बड़े लोग हैं पता नहीं। लेकिन इसका कौन सा मतलब था? क्या चन्नी साहब ने उसको सिक्योरिटी नहीं दी थी? क्या पंजाब पुलिस उसकी सिक्योरिटी में नहीं खड़ी थी? सिक्योरिटी ने रोका था उसको कि आगे किसान है। इनको पंजाब को बदनाम करने में अब कंगना को पंजाब का उग्रवाद पर बड़ी चिंता हो रही है। कंगना, ये लोग आरएसएस और बीजेपी वालों की इतनी गंदी सोच है। अगर कोई गलत काम करता हुआ कोई मुसलमान का लड़का मिल जाएगा, उसको पाकिस्तानी उग्रवादी अलगाववादी पता नहीं क्या कहेंगे। कोई सिख दिख जो इनकी खालिस्तानी ये दिखता है, कोई किसान दिख जे उसमें जाति ढूंढते, कोई मजदूर का आंदोलन उसमें जाति ढूंढते। ये अपने आप को समझते इब्रानी के हैं, सबको टैग लगाते। इन्होंने पूरे भारत की 70% 80% जनता को पिछले 10 साल में जलील करके छोड़ रखे, इसलिए ये घटनाएं हो रही है। प्रधान जी, कुलविंदर कौर को सस्पेंड भी कर दिया गया, एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो किसानों की तरफ से मतलब बहुत से बयान आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये करेंगे। वो तो देखिए वो कहने वाले वो तो ठीक है, पक्ष में, हम भी पक्ष में और उस लड़की के साथ खड़े और साथ रहेंगे। अगर गलत कोई सरकार न करी तो उनके लिए संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी खड़ा करेंगे। मगर आज अखबार में आ रही है कि 323 और 341 के तहत पर्चा दर्ज हुआ। वो तो फिर भाई थप्पड़ मारने में वो धारा तो लग गए हैं, कोई आम आदमी भी मारे वही लग गए। और वो जो सस्पेंड कराया है, इंक्वायरी चल रही है, विभागीय इंक्वायरी है, वो मेरी समझ में कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं। और मेरी मांग भी है पंजाब पुलिस में, क्योंकि मोहाली का जो एयरपोर्ट है पंजाब के अंदर आता है, चंडीगढ़ का नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस का तो इसका मतलब ही नहीं है। मेरी पंजाब पुलिस से प्रार्थना भी है, भाई थप्पड़ की कार्रवाई थप्पड़े की करो, ज़्यादा लंबी चौड़ी धाराएं लाने की जरूरत नहीं है। थप्पड़ मारा है 323 की, बने 323 ले ले, 500 से 400 रुपया जुर्माना होता है उसमें, साल 6 महीने का उसमें ट्रायल चलती है। ये भावनाएं व्यक्त करिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वरना छोरी तो इतनी तकड़ी थी, वो कंगना तो रगड़ दे उड़े, वो तो तकड़ी थी, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भावना व्यक्त करने के लिए थप्पड़ मारे है कि किसान, ये नहीं कहा किसान तो खेत में काम करे, किसान को वो एयरपोर्ट पे मिल गया नहीं, किसान एयरपोर्ट पे ही मिल गया। प्रधान जी, कई लोग पक्ष में बना रहे वीडियो, मतलब कमेंट भी या मैसेज में, कंगना इतनी गलत थी तो मतलब क्यों बनाई फिर उड़ता है, क्यों इलेक्शन जीतवा मंडी में? यही तो चक्कर है। अब मंडी से सांसद बन के आ गई, वहां के किसानों को दर्द क्यों नहीं हुआ, वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, क्या वो धर्म के रूप में अब, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रचार चला रखा है, क्या वहाँ धार्मिक अंधता फैल रही है या जातिवाद फैल रहा है, वो तो वहाँ की परिस्थिति जाना।
मगर ये बनाने के लायक नहीं थी, क्योंकि किसान तो पूरे देश में है ना। ठीक है, वो किसान अलग टाइप के हो सकता है, और हिमाचल में वहाँ फ्रूट की खेती करने वाला किसान हो, कोई सब्जी की खेती करने वाला किसान हो, मगर किसान तो था ना। क्या कि सारे किसानों के धरनों पर जो महिला जाती 100 200 रुपये में जाती है। कोई कंगना से ये पूछने वाला नहीं है कोई, भाई आपको जरूरत क्या थी, अनावश्यक टिप्पणी करी थी ना। और आज भी वो महसूस नहीं कर रही, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। आज भी वो लोग ये नहीं समझ रहे कि हमने पिछले दिनों जितने बयान दिए बिल्कुल गलत थे। माफी तो एक बात बताइए मैं अपना, हमारे को कितने टैग दिए भारतीय जनता पार्टी वाले? हमारे को खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, अलगाववादी कहा, बाहर से फंडिंग लेने वाले नक्सलवादी कहा, प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी कहा, प्रधानमंत्री ने परजीवी कहा, परजीवी जोक और चिचड़ को कहा था। जिस दिन प्रधानमंत्री ने परजीवी कहा था ना, वहां लाखों किसान रोए थे। एक मीनाक्षी लेखिन की सांसद होती थी, उसने बहरूपीय किया। 8-9 नाम तो हमारे को दे रखे इन्होंने। फिर भाई उसके अगर क्रिया की प्रतिक्रिया कहीं उभरती है तो सहन करो। उसने थप्पड़ मारा था 323 का बना है, 323 का तक तो जायज़ है। अगर ज़्यादा कुछ उसके खिलाफ करते हैं आप तो वो गलत है। या तो उन्हें देख ली कि भाई डिसिप्लिन फोर्स होती है, बेल्ट की नौकरी वाले ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो इंसान भी तो है, वो एक माँ की बेटी भी तो है। या भी तो देख ले, उसकी माँ को अगर गलत बोलोगे तो वही प्रतिक्रिया होगी। फिर तो हम उसको नजायज़ नहीं मानते हैं। माँ की बेटी बनना को नजायज़ नहीं है, फिर तो हम उसको बहादुर बेटी कहेंगे और उसको सम्मानित भी करांगे मौका आने में। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद।